अच्छा आप ही कल्पना करो, आप कोई नौकर रखो और उससे कहो लाओ पानी, वो लाए आगी, उसको रख पाओगे आप? है? पानी मंगाओ, आगी लाओ, तो कैसे उसको रख पाओगे आप? आपको भी ऐसा सेवक चाहिए जो आपको हो वही करे। तो क्या वो क्या आपसे घटिया है क्या? उसको भी ऐसा ही सेवक पसंद है जो जो कहता है वही करे। ठीक है ना? और वो कहाँ कहता है? श्रुति स्मृति ममेव आज्ञा, ये शास्त्र मेरा आदेश है, ग्रंथ मेरा आदेश है, इनमें जो लिखा है वैसा जीवन जियो, तब मेरे शरणागत हो पाओगे। मनमाना जीवन जियोगे नहीं हो पाओगे। ठीक है? चौथा स्तंभ क्या है शरणागति का? गीता के आधार पर कह रहा हूं। चौथी बात क्या है? भगवान का निरंतर चिंतन करना। जो शरणागत होता है, जो भगवान का हो जाता है, वो फिर एक भी मिनट बिना भगवान के चिंतन के गंवाता नहीं। भगवान के चिंतन का जिसकी लौ लगी हो, तेल की धारा की तरह, हरि जी मोरी लागी। कुछ भी छूट जाए ठाकुर जी, ये कृपा करना कि जो लगन लगी है, जो चिंतन की धारा चल रही है, वो न छूटने पाए कहीं। और मैंने एक प्रार्थना किया था अभी आपसे, कम से कम एक पंडाल से एक विभीषण तो राम का बनना चाहिए यार। सबकी नहीं तो एक तो कोई राजी हो जाए कम से कम कि चलो महाराज जी आपने इतना कहा है, 9 दिन से गला फाड़ रहे हो, हाँ? मैं राम का बनने जा रहा हूँ, मैं राम की शरणागति करने जा रहा हूँ, एक तो कोई होना चाहिए। अरे ऐसे हाथ न उठाना, हाथ न उठाना भले, लेकिन मन ही मन बन जाओ। कम से कम एक ब्राह्मण की कम से कम मेहनत सफल हो जाए प्यारे। हाँ? ये 4 बातें जिसमें आ जाएं, जान लो राम का बन गया हो। और एक राम का बन जाए, पंडाल सफल, कथा सफल हो गई। विभीषण राम की शरण में आए हैं। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब ले आए हो इसको मेरे शरण में, तो जाओ समुद्र का पानी भी ले आओ, सागर का जल ले आओ। हनुमान जी गए, कमंडल में समुद्र का पानी लाए, और भगवान ने समुद्र के पानी से विभीषण का तिलक किया, अभिषेक किया उसका, और कहा विभीषण लंका का राज्य मैंने आपको दे दिया, आज के बाद तुम लंकेश। और भगवान ने उसको अनाउंसमेंट भी कर दिया, कहो लंकेश सहित परिवारा, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार पास तुम्हारा, कुशल कुठार पास तुम्हारा, कुशल कुठार पास तुम्हारा। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। रावण ने 10 सिर काट के शंकर जी को दिए थे अपने, तो 10 सिरों के बदले जो संपत्ति रावण ने पाई थी, भगवान राम की शरण में विभीषण जी आ गए, तो विभीषण ने राम को वो सब संपत्ति, वही संपत्ति जो 10 माथ दे के रावण ने पाया था, भगवान ने संकोच के साथ उनको दे दिया। विभीषण की लंका तुम्हारी हो गई। और एक बात गहराई सुनो, विभीषण ने राम से मांगा नहीं था कि हमको ये दो, बस खाली वो राम का बन गया, मांगा नहीं था। भगवान के बन जाओ, मांगना पड़ता ही नहीं प्यारे है, वो बिना मांगे झोली भर देता है। हम मांग के तो उसको बदनाम कर देते हैं, हम मांग के तो उसके चेहरे पर कालिक पोत देते हैं। भगवान के आगे मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान तो अंतर्यामी है प्यारे, और अंदर तक की आपके जानता है कब क्या चाहिए आपको। उसके आगे मांगना नहीं, बस खाली पहुंचना काफी होता है। सुदामा भगवान के आगे खाली पहुंच गए थे, कुछ मांगे थे? कुछ मांगे थे सुदामा जी? तुमको ये रुपया लाओ, पैसा लाओ, चांदी लाओ, सोना ले जा रहे, चांदी ले जा रहे, कुछ मांगा था? कुछ नहीं मांगा था। खाली पहुंच जाना काफी होता है, वो सब जान लेता है। खत लिख दे, बड़ा पुराना गीत है एक, खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे,
पहचान जाएंगे। कैसे होती है, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। गालिब ने कहा है, गालिब न कर हुजूर में तो बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब उन पे कहे बगैर। तू कहेगा तब वो जानेंगे क्या? नहीं, तेरा पहुंचना ही काफी होता है। वो जान जाएंगे, सब पहचान जाते हैं। बस खाली एक बार पहुंच जाओ दरबार में और सलाम कर दो उसके आगे, ठाकुर में आ गया, सब जान जाता है। विभीषण कुछ मांगा नहीं था, बस खाली आ गया। प्रभु श्रवण सुजल सुनी आयो, बस हमारी खाली आ गया हूं आपकी शरण में। वो आ गया तो जो संपत्ति 10 माथ के बदले रावण पाया था वो बिन मांगे पा गया। भाई बहनों, मेरी भी विनती है आप सबके आगे, भगवान के मंदिर में जब भी जाया करो मांगने मत जाया करो। मांग के तो आप उसके चेहरे पर कोयला पोत के आते हो। बाबा पोता चाहिए, उसको पता नहीं पोता चाहिए आपको क्या? उसको पता है पोता चाहिए, उसको पता है कि भोरिया ही तो पोता चाहिए इसको। अब वो देगा मांग के, और होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तब नहीं देगा, साफ सी बात। वो तो लिखा पड़ी पहले से होती है। भाग्य में है तो मिलेगा, नहीं है। मैंने आपसे शायद कल परसों कहा था, जो भाग्य में होता है वो भाग के आता है, और जो भाग्य में नहीं होता है वो भाग जाता है। होगा वो भाग के आएगा, और नहीं होगा तो आप ढूंढ के लाओगे, भाग जाएगा वो। सो भाई बहनों, कुछ तो भरोसा रखो, भगवान के आगे खाली पहुंच जाओ। विभीषण पहुंच गया, सब कुछ पा गया। लेकिन इस सब पूरी कथा के मूल में कौन है? हाँ, विभीषण को कौन लाया, कौन प्रेरणा दिया, कौन सलाह दिया, कौन राम से मिलाया? सबके मूल में कौन है? कौन है भाई? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, विभीषण की पूरी कथा के मूल में कौन है? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। गोस्वामी जी कहते हैं, तुम्हारे भजन राम को पावे। जो तुमको भजता हनुमान जी महाराज है वो राम को पाता है, और खाली पाता ही नहीं है, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। फिर अंतकाल जब उसकी मृत्यु होगी तो रघुबरपुर जाए, अंतकाल आएगा तो राम जी के धाम में जाएगा, और वहां भी रहेगा नहीं बहुत दिन तक। वो जाएगा, थोड़ा घूमे घामेगा, थोड़ा पिकनिक वगैरह करेगा, और फिर जहां जन्म, फिर संसार में पैदा होगा वो दोबारा। और फिर जब पैदा होगा दोबारा जहां जन्म, तो वो ऐसा नहीं पैदा होगा जैसे ये सब पैदा होते हैं और लोग, कि लोनते लकड़ी लोनते लकड़ी। जहां जन्म हरि भगत कहाई, फिर जब पैदा होगा तो वो प्रहलाद के ऐसा, ध्रुव के ऐसा, विभीषण के ऐसा, गोपियों के ऐसा भक्त बन के पैदा होगा। संसार में अपने कुल खानदान का नाम रोशन करेगा, ऐसा बन के पैदा होगा। ये सब के मूल में क्या है? तुम्हारे भजन राम को। हनुमान जी, हनुमान माने संत। हनुमान का एक अर्थ संत भी होता है। संत अनुकूल हो जाए आपके ऊपर, संत की कृपा पर हो जाए तो राम भी मिलते हैं और राज भी मिलता। विभीषण को राम भी मिल गए और राज भी मिल गया संत कृपा से। संत कृपा कर दे तो राम से मिला देगा, और राम मिल जाए तो राज अपने आप मिल जाएगा।
भाई बहनों, इसलिए हमारे संतों ने कहा है संत की संगत करो। एक संत बोल रहे थे कि लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता जा रहा हो, कोई बहुत भयंकर नदी हो बहुत चौड़ी, और लकड़ी का एक बढ़िया सा गुटका लट्ठा पानी में तैरता जा रहा हो, कोई चींटी नन्ही सी उस गुटके बैठ जाए, चींटी की औकात नहीं कि उसको तैर सके हो नदी को, लेकिन अगर वो लकड़ी लट्ठे बैठ जाए तो उसकी औकात नहीं थी, लेकिन वो अगर लट्ठे का आश्रय कर ले तो लट्ठे के पर बैठ करके वो चींटी भी नदी में तैर के उस पार पहुंच जाती है। चींटी की औकात नहीं होती है, लेकिन लकड़ी का सहारा पा जाए तो ये संत लोग क्या हैं? ये संत लोग इस संसार सागर में ये सब तैर रहे हैं, ये सब उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, सब तैरते उधर जा रहे हैं। सामान्य जीव के बस की नहीं, भव सागर की बहुत तेज धार है, वहां सामान्य की था नहीं है। संत लोग कोशिश करके तैरने की कोशिश करते हैं, प्रयास करके। आप बस उन्हीं संतों पर चींटी बनकर लिपट जाओ, खाली बस चींटी की नाई उस लट्ठे में लिपट जाओ। लट्ठा तो ऑलरेडी तैर ही रहा है, वो तो पार जा ही रहा है। अब वो चींटी उस पर अगर बैठ जाए तो लट्ठे के साथ साथ चींटी भी उधर पार हो जाती है। वैसे चींटी की औकात खुद की नहीं है कि उधर निकल जाए, वो संतन के संग लाग रहे हैं। इसलिए हमारे संतों ने गाया है, ऐसे ऐसा नहीं गाया है, संतन के संग लाग रे तो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, सबरी को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सबरी को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, 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 होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, 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 मिट जाए उड़ के भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। विभीषण हनुमान के से संत के संग लग गया तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। उसको राम भी मिल गए, राज भी मिल गया। फिर तो विभीषण शरण में आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं आगे कथा में, भगवान राम ने एक मीटिंग बैठा ली, सारे मंत्रियों को बुलाया, विभीषण जी बैठे और सबको बुला के कहा भैया अब समुद्र पार चलना है
लंका पहुंचना है और लंका के पहले 400 कोस का समुद्र है, इसको कैसे पार किया जाए। सब लोग अपनी अपनी राय दो। और जब भगवान ने राय मांगी समुद्र पार होने के लिए, तो लक्ष्मण खड़े हुए पहले। लक्ष्मण ने कहा, सरकार आपके पास अग्नि बाण है? कहा वो तो है। कहा अग्नि बाण है, उसका पावर भी आपको पता है कि एक ही बाण में पूरा समुद्र सूख सकता है, एक बाण में खाली बालू बचेगी यहां समुद्र में। तो अग्नि बाण है तो फिर मीटिंग किस बात की है? अग्नि बाण मारो, इसको सुखाओ और पार चलो। प्रभु जी सीता मैया परेशान हो रही है, आप ये मीटिंग कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो फालतू में। अग्नि बाण मारिए, सुखाइए, चलिए। जो मारने की सुखाने की बात जब लक्ष्मण ने कही, तो विभीषण जी खड़े हुए। बड़े सुलझे आदमी विभीषण थे। उन्होंने कहा, सरकार लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं कि बाण मारो, सुखाओ, चलो, रास्ते के भी है पार होने का, लेकिन ये रास्ता अभी उचित नहीं है, अभी ठीक नहीं। का क्या मतलब? लक्ष्मण ने कहा, क्या मतलब कहने का आपका? का मतलब यह है कि शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी काम को निकालने के लिए 4 उपाय हैं। ध्यान देना, कोई भी काम हल करना हो उसके 4 रास्ते होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। साम माने होता है रिक्वेस्ट, प्रार्थना। दाम माने होता है इससे काम चलाओ, अगर इससे ना बने तो इससे चलाओ, उससे भी ना बने तब दंड का नंबर आता है। लक्ष्मण जी जो नंबर 3 की बात है उसको नंबर 1 पे कह दे रहे हैं। नियमतः साम पहले, दाम बाद में, दंड बाद में उसके आता है। ये जो कह रहे हैं मारो, सुखाओ, चलो, ये नंबर 3 का विषय है प्रभु जी। और आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप शास्त्रों के नियम पालने के संसार में आए हो, और नियम यह है कि साम, दाम, दंड, भेद, 4 उपाय। कर्म से ऐसे काम करना चाहिए। और दूसरी बात है ये समुद्र आपका पूर्वज है ठाकुर जी, आपका पुरखा है, आपके ही खानदान के सगर महाराज के बच्चों का खोदा हुआ है। तो सगर आपके बाबा थे, आपके बाबा से इसका संबंध है, ये आपका पूर्वज है एक प्रकार से, और पुरखे को दंडित करना। तो मेरी तो विनती है ठाकुर जी कि पहला उपाय जो है वही पहले किया जाए। साम, पुरखा भी आपका है, रिक्वेस्ट करो, शायद इसके पास कोई रास्ता हो, बता देगा। विभीषण की बात राम जी को जची। लक्ष्मण जी तमतमाए, ठाकुर जी, जानकी जी परेशान है, भगत जी की बात मान ली आपने? मैं कहता हूं 1 मिनट में काम हो जाएगा, क्यों ये फालतू टाइम खराब करने जा रहे हो? जानकी जी परेशान हो रही। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी तुम चिंता न करो, काम नंबर आएगा तो ये भी करूंगा, नंबर आएगा तो करूंगा। भी नंबर से काम करना है, सिस्टम में चलना है। सिस्टम में ये पहले विनती, अगर नहीं मानेगा तो फिर वो भी रास्ता मेरे पास है, अपनाऊंगा उसको। विभीषण की राय राम ने मान लिया, लेकिन लक्ष्मण को नहीं जचा है। लक्ष्मण जी तो लाल हो गए, लक्ष्मण के को जचा नहीं। अब कुछ कहे तो क्या कहें? गोस्वामी जी कहते हैं, मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, लक्ष्मण को नहीं जमा। राम जी से कहे भी धीरे से, प्रभु ये बिनती उनती वाला काम, देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी होते हैं, जो लेजी होते हैं, वही सब कहते हैं अरे ठाकुर जी जो चाहो करो, जो चाहो। ठीक है, ये भी एक कहीं कहीं लागू होता है, लेकिन ये अब हर समय को यही कहता हो। अब खेतम जोते ना, गेहूं न बोए, अब मेरा बैठे धूपबत्ती लगा के, ठाकुर जी गेहूं दे, ठाकुर जी गेहूं कैसे देंगे? ठीक है, कहीं कहीं पर करना चाहिए, लेकिन अब हर समय ठाकुर जी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ने हाथ पांव क्यों दिए हैं? फिर हाथ पांव कहे दिए? देव देव आलसी पुकारा, भाग्य में लिखा होगा होगा, भाग्य में लिखा होगा। ये जो बोलता है वो आलसी लेजी आदमी है। ठीक है, लिखा होगा होगा, लेकिन हम बैठे क्यों? हाथ भगवान ने क्यों हमको दिए फिर? अच्छा, ईश्वर ने ठंड बनाई, प्रकृति ने ठंड बना दिया, जाड़ा। अब लेजी आदमी कहे अब भगवान जैसे रखे वैसे रह के पड़ी। हाँ, जाड़ा है तो जाड़ा से ही, फिर तो उसको निमोनिया हो जाएगा, वो ऐंठ के मर जाएगा। ये हाथ भगवान से दिए हैं कि अगर प्रकृति ने ठंड बनाई है तो तुम स्वेटर बनाओ, तो स्वेटर बना के पहनो। बैठे रहोगे तो निमोनिया हो जाएगा, फिर स्वाइन फ्लू हो जाएगा, जूझ जाओगे उसी में। हाथ क्यों दिए हैं? स्वेटर बनाइए, कंबल बनाइए, कंबल लीजिए, उसको ओढ़िए। अच्छा, प्रकृति ने गर्मी बनाई और कोई लेजी हो, अच्छा बड़ी गर्मी बा, कुछ करे ना तो झुलस जाएगा पूरा। हाँ, गर्मी बनी है तो पंखा उठाइए, बत्ती नहीं तो पंखा की। हाथ पांव किस लिए मिले हुए? देव देव आलसी पुकारा। प्रभु ये विभीषण जी भगत हैं, ये किनकी राय क्यों मान लिया आपने? जानकी जी परेशान है, आप यहाँ बिनती उनती।
भगवान ने कहा तुम चुप रहो, मैं सिस्टम में काम करूंगा। बिछाया भगवान ने आसन, कुशासन, सागर के तट पर हाथ जोड़ के बैठे राम जी समुद्र के आगे, और 3 दिन तक उसको बनाते रहे, हे सागर देवता, हे सागर देवता, हे सागर देवता। नहीं माना, समुद्र के अंदर कुछ एक्शन नहीं हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदरकांड के आखिरी पन्ने पर, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। मन बान सरासन यानो, सो कहो बारिद बिसिख कसानो। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, साज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। हस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान हो प्रभु बिसिख कराला, उठे उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग जग गलय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरि मनि गन लाला, विप्र रूप आयो तजमाना। काट ही पे कदरी परे, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, जाते ही पे नवनीच। ये कुछ चौपाइयां हैं 5-7। इन चौपाइयों में भगवान राम ने कुछ बड़े बढ़िया बढ़िया सूत्र दिए हैं प्यारे। गुस्से में बोले हैं राम जी, लेकिन कुछ बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें राम जी बोल गए हैं। जब समझ के देखिए कितनी सही बातें हैं। राम जी बोले, लक्ष्मण बाण सरासन आनु। लक्ष्मण अग्नि बाण लाओ, मेरा धनुष बाण लाओ, अभी ठीक करता हूं मैं इसको। सोखों बारिधि बिसिक सानु। अब इसके बाद राम जी जो कहें जरा समझिए क्या सत्य है राम जी का। क्या बढ़िया बढ़िया बातें राम जी बोले। 60 सन विनय और कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। बिल्कुल कितना सत्य है इसमें प्यारे। 60 सन विनय। अब कोई 60 आदमी हो, खल आदमी हो, और खल से विनती करो, 60 से विनती करो, मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए शास्त्रों में आया है, 60 साठ्यम। 60 विनती नहीं लिखी है, 60 साठ्यम लिखा हुआ है शास्त्रों में, आदेश मिला हुआ है। कोई विनती से मनवे नहीं करेगा। एक दोहा मैंने कहीं पढ़ा था कि सबकी औषध जगत में, सबकी औषध जगत में खल की औषध ना है, और खल में औषध परत ही चूर चूर हो जाए। सबकी दवाई है संसार में, लेकिन खल की दवाई है ये नहीं। और खल में गोली जो पड़ती है, अब खल देखिए डॉक्टरों का खल होता है, खरल हो, खल खल है, वही गोली आप में पड़े तो काम करती है। हाँ, वही गोली आप में पड़े तो बुखार दूर कर देती है, और वही गोली खल में पड़े तो खल उसको कूट पीट के और पीस के और सब बहा देता है। खल में औषध पड़त ही चूर चूर हो जाए। दुष्ट की कोई दवा नहीं प्यारे है, दुष्ट की एक ही दवा है बस, 60 साठ्यम। विनय नहीं, ऐसे नहीं मानता है, वो ऐसे मानता है। वो नमस्कार से नहीं मानने वाला है, वो धमस्कार से मानता है। एक गांव था ना, छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, बहुत पहले कहता था मैं, अब बहुत दिन से कहा नहीं हूँ, कुछ भूल जाऊँ तो माफ़ करना। थोड़ा लिखा बहुत समझना, और गलतियों को माफ़ करना। बहुत दिन पहले कहा करता था मैं इसको। एक गांव था ना, उसमें एक पंडित जी थे, गांव के पुरोहित जी, अपने गांव में पूजा पाठ करते थे, कथा वथा करते थे, 4 पैसा कमाते थे। तो एक नया पंडित आ गया गाँव में, मड़िया बना लिया उसने, और उसने तो अब पंडित जी की रोटी भाजी मार दिया उसने।
वो जहाँ भी जाए वो उनकी बुराई करे, वो कहाँ पढ़े लिखे पंडित हैं तो गंवा रहे हैं, उनसे तुम पूजा कराते हो, हमको देखो हम पंडित जी हैं। अब वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था तो नहीं, थोड़ा पढ़ा था। अब पहले वाले पंडित जी का पत्ता साफ कर दिया उसने, और पंडित जी बेचारे जहाँ तहाँ उनकी बदनामी होने लगी। और वो जहाँ तहाँ कहे अगर तुम्हारे पंडित जी हमसे शास्त्रार्थ करके दिखा दें, हमको हरा दें तो हम भाग जाएंगे, और नहीं तो आपके पंडित जी गंवा रहे, उनको भगाओ तुम लोग। तो लोगों ने कहा भाई ये सही है, अगर शास्त्रार्थ कराया जाए दोनों पंडितों का, और जो हारे वो रहे, जो भागे वो जीते वो रहे, पुरोहित बने। तो पुराने पंडित थोड़ा सीधे थे और नए का थोड़ा चालू थे, नौका वाला। अब उसने लगाया शास्त्रार्थ का पंडाल। तो पुराने पंडित जी आए, बैठा ले गए, नया पंडित जी आया और उसने प्रश्न किया, नमस्कार। तो उन्होंने कहा नमस्कार। फिर उसने कहा फमस्कार। तो अब फमस्कार तो कुछ होते नहीं, और फिर उनके पंडित जी चुप हो गए, फमस्कार क्या होता है? कहा बताओ बताओ फमस्कार क्या है, किस पुराण की बात है ये, पढ़े हो कुछ? फमस्कार कहाँ होता है? अब फमस्कार कहीं लिखा होता तो पढ़े हुए। अब बेचारे पुराने पंडित हार गए, बुढ़िया बिस्तरा बांधे गांव छोड़ दिए, रोते हुए अपने घर पहुंचे। उसका एक बड़ा भाई था, पहलवान जी था वो, तो पंडित का बड़का भाई। उसने देखा छोटा भाई रोता हुआ आया, कहा क्या हुआ? पूरी कहानी सुनाई। कहा वो पंडित ने आया है, शास्त्रार्थ किया तो नमस्कार बोला, तो मैंने नमस्कार किया, फिर बोला फमस्कार। तो फमस्कार हम बताने पे क्या होता है, तो हम हार गए, भागे। तो उसका बड़का भाई ने कहा उसका उत्तर मैं दे सकता हूँ, अब चलो तुम दोबारा लगाओ पंडाल, शास्त्रार्थ दोबारा जमाओ, अब कि उसको हम लड़ेंगे। उसका आया बड़का भाई, उसका धोती कुर्ता बन के आया, वो तो परके थे नए वाले पंडित जी। वही शुरू हुआ, नमस्कार नमस्कार, का फमस्कार, का फमस्कार नहीं धमस्कार। अब पटक के उनको दे घमाघम, दे घमाघम, धमस्कार। ये पढ़े हो कहाँ लिखा है? और पटक के पीट के हड्डी उड्डी तोड़ के चार से भगा दिए गांव से। तो जहां नमस्कार से काम न चलता हो वहां धमस्कार। सठ सन भी नहीं काम नहीं करेगी, सब फेल हो जाएगा। ऊसर बीज छठे साठ्यम शास्त्र का आदेश, सठ सन भी नहीं। अगला कुटिल सन प्रीति। कुटिल माने कपटी। कुटिल आदमी से प्रेम करो, कपटी से प्रेम करो, विषैले से प्रेम करो। सांप को दूध पियाओ तो क्या अंजाम होगा? ऐसे सांप पालो, उसको खूब पियाओ, खूब पियाओ, खूब दूध पियाओ, आखिर में क्या करेगा? क्या करेगा? आखिर में जब मौका पाएगा कट खाएगा। ऐसे कपटी आदमी को लाख प्रेम करो, लाख प्रेम करो, लाख प्रेम करो, पूरा दिल खोल दो उसके सामने आप, लेकिन जहां चांस पाएगा, जहां चांस पाएगा आपको बेवकूफ बना देगा। उसका नेचर है कपटी। कपटी से प्रेम किसी काम का नहीं होता। अगर एक अंग्रेज आया ना इंडिया में मेला देखने, तो कहीं पर चाय की दुकान थी, तो उसने चाय मांगी। 2 लोग अंग्रेज थे, तो उसने कहा 2 कप टी। अभी वो तो ऐसे बोलता 2 कप टी। तो अब वो होटल वाला बिना पढ़ा आदमी था, कल उसने सुना कि हमको कपटी बोल रहा है। वो उठाया एक बढ़िया लाठी, एक कहा 2 कपटी बोल रहा है। 2 कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरा बाबा कपटी है, हम कपटी हैं। कुटिल सन प्रीति। कपटी आदमी को प्रेम जब मौका पाएगा धोखा देगा आपको। तो सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, और सहज कृपन सन सुंदर नीति। जो नेचुरली कंजूस है, नेचुरली कंजूस, सहज माने स्वाभाविक, और कृपण माने कंजूस, उसको लाख नीति बताओ कि दान पुण्य क्या करो, सब छूट जाएगा, सब रह जाएगा, कुछ दान पुण्य कर लिया करो। लेकिन कृपण आदमी सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, निकालेगा कुछ नहीं। एक संत बोल रहे थे कि कंजूस आदमी का धन तभी बाहर आता है जब उसका निधन हो जाता है। कंजूस का धन तभी बाहर निकलेगा जब उसका निधन हो जाएगा, इसके पहले बाहर आ नहीं सकता है। उसको लाख नीति बताओ, लाख उपदेश करो, लेकिन बहुत कांपते कांपते निकालेगा तो 1 रुपया।
एक आदमी था ना, तो वो बड़ा कंजूस, कथा सुनने कहीं गया, बड़ा कंजूस था। तो कथा सुनने गया तो वहाँ आरती घूमती है लास्ट में कथा में, तो आरती घूम रहा था। अब लोग उसमें आरती ले रहे थे, कुछ डाल रहे थे, सिक्का उक्का का था। अब कंजूस का सिक्का इतनी आसानी का निकलता है। अब वो बेचारा देखा सब डाल रहे हैं तो हमको भी डालना पड़ेगा, अब आरती बढ़ती आ रही थी। तो कंजूस आदमी ने सिक्का एक निकाला, बाहर निकाला जेब से, और उसको लिए बैठा, कब आरती आवे, कब डालें, कब आरती, हे भगवान। 1 रुपया गया, 1 रुपया गया, मुट्ठी में लिए खड़ा। गर्मी में मौसम था तो हाथ में पसीना आ गया उसके, वो सिक्का दबाए दबाए पसीना आ गया। तब तक आरती बगल में आ गई, बगल में आरती आ गई। तो अब वो ऐसे मुट्ठी किया और देखा तो डालने के पहले देखा तो भीगा हुआ सिक्का था, वो पसीने भीग गया था। तो उसने क्या अर्थ लगाया कि बेचारा रो रहा है सिक्का हमारा है, उन्हें जाना नहीं चाहता है ये, इसके आंसू आ गए हैं कि आपकी पॉकेट से हम जाना नहीं चाहते। दूसरा अर्थ क्या लगाया कि अकेला हूं, तुम्हारी जेब में बहुत दिन से अकेला पड़ा हूं, 2 लोग चाहिए कम से कम। तो डाला तो नहीं, आरती में से निकाल के और 2 धर लिया कि अकेले नहीं, 2 लोग रोना। तो राम जी इसी बहाने कुछ बढ़िया बढ़िया सूत्र दिए हैं समुद्र के बहाने। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण धनुष बाण लाओ मेरा, इसको मैं भी ठीक करता हूं समुद्र को, ऐसा नहीं मानेगा ये। लक्ष्मण जी तो इसी इंतजार में थे ही कि प्रभु जी मैंने पहले ही कहा था, आखिर वही काम किया हमरा वाला। भगत जी की बात मान लिया, 3 दिन फालतू खराब कर दिया आपने, आखिर मेरी बात लागू हुई, धनुष बाण उठाना पड़ रहा आपको। यही बात पहले मान ली होते तो 3 दिन खराब नहीं होते हम लोगों के। तो भगवान राम से कई बार लक्ष्मण ने कहा 3 दिन खराब हो गए, खराब हो गए। तो भगवान राम ने धीरे से कान में कहा, भैया तुमको लगता है 3 दिन खराब हो गए, खराब नहीं हुए हैं। इन 3 दिनों में मैंने बहुत बड़ा काम किया है 3 दिन में। कहा कौन सा काम किया? कितना बड़ा मैंने काम किया है कि लंका पर विजय पाने से बड़ी विजय मैंने पाई है 3 दिन के अंदर। लंका की जीत उसके आगे बहुत छोटी है, मैंने वो विजय पाई 3 दिन में। कौन सी विजय पाई है? कौन सा देश जीता है अपने? तो देश नहीं जीता है, हमने विभीषण का दिल जीता है। अगर मैंने उसी दिन तुम्हारी बात मान ली होती और विभीषण की बात न मानता मैं, जो ये राय दिए थे, तो विभीषण का दिल टूट जाता। मैं रावण का भाई हूँ, दुश्मन का भाई हूँ, मेरी बात नहीं माने, अपने भाई की बात मान लिए, उसका दिल उसी दिन से सिकुड़ जाता कि मैं तो रावण का भाई हूँ, मेरी बात तो राम जी मानते ही नहीं, अपने भाई मानते, वहीं से उसका दिल टूट जाता। तो मैंने इन 3 दिन में, खराब नहीं हुए 3 दिन है, मैंने 3 दिन में एक दिल को टूटने से बचा लिया है, मैंने एक दिल को जीत लिया है। और दिल को जीतना देश को जीतने से बड़ा होता है प्यारे। वो कौन सा गाना है वो महेंद्र कपूर गाया हुआ, क्या जीते हैं देश तो क्या, जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, और जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत जहाँ, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। देश जो जीते वो जीते, भारत के लोग तो दिल जीतने का प्रयास करते हैं। और मेरी भी विनती है प्यारे, दिल जीतो, किसी का जीतना है तो। चोरी करना है तो मन की चोरी करो किसी के यार। और अगर न दिल जीत पाओ तो एक मेरी प्रार्थना और है, ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी का दिल टूटे। भगवान राम ने कहा मैंने वही किया है बेटा। तुम कहते हो हम 3 दिन खराब कर दिए,
इन 3 दिन में हमने विभीषण का दिल जीता है। मैं तुम्हारी बात मान लेता, इसका दिल टूट जाता। रावण का भाई हूं, मेरी बात नहीं माने, अपने भाई बात मान ली। फिर तो भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, अग्नि बाण चढ़ा के अग्नि बाण, और जो समुद्र की ओर ताना, अभी छोड़े नहीं थे, खाली ताने भर थे बाण चढ़ा करके। तो गोस्वामी जी कहते हैं, संधान्यो प्रभु विशिख कराला, संधान्य हो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। मकर उरग झक गन अकुलाने, मकर उरग झक गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरि मनि गण नाना, कनक थार भरि मनि गण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना, विप्र रूप आयो तजमाना। समुद्र ने सोचा खाली ताना है तो हमारा ये हाल हो रहा है, पूरा पानी खोल रहा है, छोड़ दिया तो क्या होगा। उसका सारा घमंड चूर्ण हो गया। सोने की थाली में सर्फी भरी, मोहरे भरी, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ और समुद्र पानी के बाहर आ गया, सागर का देवता ब्राह्मण के रूप में। अच्छा, ब्राह्मण ही बन के क्यों आया? इसका कारण है, समुद्र को पता था कि रघुवंश के हैं राम जी, और रघुवंश की परंपरा है कि रघुवंशी लोग ब्राह्मण पे प्रहार नहीं करते हैं। बाकी रूप में जाऊंगा तो राम जी बाण चढ़ाए खड़े हैं, तुरंत मार डालेंगे हमको, गुस्से में तो ही हैं। ब्राह्मण के रूप में जाऊं तो भले जान बच जाए, मरे आ जाओ। विप्र रूप आयो तजिमान, घमंड छोड़ के सामने आ गया और राम जी से बोला, ठाकुर जी हम जड़ बुद्धि होने के कारण झुके नहीं, हम आपकी विनती स्वीकार नहीं किए, जड़ है स्वभाव से, और मेरी गलती नहीं, गलती तुम्हारी ही है। आपने कुछ चीजों को जड़ बनाया ही है। और समुद्र ने गिनाया यहाँ पर, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। और वो भी किसने बनाया है? तब प्रेरित माया उपजाए। सबके मूल में तो आपे हो, क्यों हमको जड़ बनाया आपने? अब जड़ हो तो जड़ व्यक्ति कहीं मानता है ऐसे? वो तो ऐसे मानता है। वो आपने बनाया है तो हम इसमें दोषी कहां से? सो प्रभु जी, आपने मुझको दंडित करने का जो प्रयास किया है, मुझको दंड देना चाहा है, तो हम लोग जड़ प्राणी हैं, हम लोग इसी के पात्र हैं, दंड से ही मानते हैं। लेकिन ठाकुर जी एक बात और कह दूं, दंडित करने का मन बनाए हो तो ठीक है, आपकी मर्जी है, दंड दो चाहे रखो, मारो चाहे छोड़ो, आपकी मर्जी है। लेकिन ठाकुर, कुछ लोग ऐसे हैं संसार में हैं जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ताड़ना के पात्र होते हैं। और समुद्र ने यहाँ पर कुछ नाम गिनाए हैं प्यारे। एक अलग अर्थ मैंने सुना था अभी कोई महात्मा से, मैं सुनाऊं इस चौपाई का एक अलग अर्थ संतों ने बताया। समुद्र ने गिनाया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु जी, दंड देने का मन बनाया है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ताड़ना के पात्र होते हैं। ताड़ना माने क्या होता है? ताड़ना माने होता है ना, एक अर्थ में ताड़ना माने होता है जानना, जानना। ताड़ना माने होता है देखभाल करना, देखना भालना, ठीक है ना? ताड़ना, ये कहते हैं तुमको ताड़ लिए, तुमको जान लिए। तो ताड़ना का अर्थ है देखभाल, और देखभाल का अर्थ होता है सुरक्षा। सुरक्षा, देखभाल माने कि भाई देखभाल कर रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं। तो ताड़ना का अर्थ है देखभाल, और देखभाल का अर्थ है सुरक्षा। तो समुद्र यहां कहना चाहता है कि प्रभु, ये कुछ लोग देखभाल के लायक होते हैं, देखभाल नहीं करोगे इनकी, नष्ट हो जाएंगे। और उसमें उस नाम गिनाए हैं, मैं आपको बताऊं इस अर्थ में क्या क्या बढ़िया अर्थ निकाला महात्मा ने। ढोल, ढोल बहुत देखभाल की मांग करती है, जरा से चूकोगे देखभाल से उसकी फूट जाएगा, नहीं फूटेगा तो बेसुरा हो जाएगा। ये तबला हुआ, ढोलक हुई, जरा चूके पूरा फटा, जरा चूके तो इसके सब घाट बेसुरे हो जाएंगे। ये रोज देखभाल चाहता है। ताड़ना का अर्थ है पीटना नहीं, ताड़ना का अर्थ ताड़ना माने बिल्कुल साफ साफ, ताड़ना माने जानना,
ताड़ना माने समझना, ताड़ना माने देखभाल करना, देखभाल माने सुरक्षा करना, ठीक है ना। ढोल देखभाल की पात्र होती है, देखभाल नहीं करोगे बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। गंवार, गंवार माने होता है बुद्धिहीन, अज्ञानी। अज्ञानी अगर कोई आपकी निगाह में परिवार में है, आसपास में है, उसकी कितनी देखभाल करनी पड़ती। समझदार है तो ठीक है। अच्छा, आप अपने घर में देखो, आपका एक बच्चा 2 साल का हो, गंवार हो, एक बच्चा PhD के हो, किसकी देखभाल करते हो आप? अधिकारी कौन है देखभाल करने का? गंवार की PhD? क्यों भाई? देखभाल किसकी करनी पड़ती है? PhD वाले की नहीं, गंवार की। तो गंवार देखभाल का पात्र होता है। गंवार माने अज्ञानी, मूर्ख, उसकी देखभाल नहीं करोगे कहीं गड्ढे में गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। शूद्र, शूद्र माने होता है सेवा करने वाला, सेवक, सेवक। और सेवक को देखो ना, सेवक की देखभाल ना करो, वो देखभाल का अधिकारी है, वो जो आपकी सेवा कर रहा है, जो आपकी नौकरी कर रहा है, तो उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी आपको क्या? ताड़ना माने देखभाल, उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसका परिवार भी है। अब आपकी सेवा, खाली सेवा लेते रहो और उसकी बीवी मरे, उसके बच्चे भूखे मरे, उसके दवाई हो तो, उसकी बुखार हो तो देखो, खाली पानी लाओ, चाय लाओ, ये करो, और उसके बुखार भरा हो तो। ताड़ना का अर्थ क्या होता है? जो आपकी सेवा कर रहा है थोड़ा उसकी देखभाल भी करो, उसके परिवार का, उसके शरीर का, उसके कपड़ों का, उसकी जरूरतों का थोड़ा ख्याल रखो। ये ताड़ना का अर्थ। गंवार शूद्र, शूद्र माने सेवा करने वाला, ठीक है, देखभाल का अधिकारी है। पशु, अब पशु भी देखभाल चाहता है यार, देखभाल नहीं करोगे तो बेचारा किसी खेत चले जाएगा तो पौंड बंद हो जाएगा। तुम्हें देखभाल चाहिए उसको, कब पानी चाहिए, वो आपके घोटे बंधा हुआ है, रस्सी में जकड़ा हुआ है, कब पानी चाहिए, कब उसको चारा चाहिए, कब छाई में है, कब धूप में है, इसका कौन करेगा जब आपके द्वारे बंधा है? तो वो देखभाल का पात्र है। और नारी तो बहुत है नारी तो बहुत देखभाल की बात होती है, देखभाल जरा हटाए है तो रामायण में लिखा हुआ है, मैं नहीं कहता हूं। महावृष्टि चली फूटी क्यारी, महावृष्टि चली फूटी क्यारी, जिमें स्वतंत्र भय बिगड़ नारी, जिमें स्वतंत्र भय बिगड़ नारी। तो ताड़ना माने सुरक्षा, ताड़ना माने देखभाल। और ये 5 लोग कैसे भी हों, कैसे भी हों, कैसे भी हों, देखभाल उनको चाहिए। मैं उन्हीं में से एक हूँ, गंवार हूँ प्रभु जी, गंवार हूँ, जड़ हूँ। और जड़ आदमी भले न झुके, लेकिन तब भी अब वो गंवारे है तो गंवार को दंड दो तो क्या पाओगे उसको यार? गंवार को दंड दो कि क्या पाओगे? उसको तो देखभाल, संभालो उसको। मारना चाहो मार दो, और चाहो तो संभाल लो प्रभु जी। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा ने तो इसी भाव में कहा था। अब आप अपना भाव लगाओ तो इसका मतलब है कि कोई और अर्थ लगाए तो इसका मतलब है कि उसकी बुद्धि में कुछ गड़बड़ है। बाबा ने इसी भाव में कहा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न माने समझने के, ताड़न माने देखभाल करने की, ताड़न माने सुरक्षा करने की, ठीक है ना। एक अर्थ ये भी है, अब बाकी तो कई अर्थ महात्माओं ने कहे, मैं भी कई बार कुछ कहा करता हूँ। तो यहाँ पहली बार मैंने कहा है ऐसा, ये अर्थ है पहली बार कहा ना, इसके पहले कभी नहीं कहा था। अरे दीपगढ़ है यार, दीपगढ़ में नए नए दीप जल रहे हैं। कुछ बातें मैं कहीं नहीं कहा हूं, यही पहली बार कह रहा हूं। तो समुद्र ने कहा, प्रभु जी रह गई बात पार होने की, तो बाबू तो आपके हाथों में है प्रभु जी। आपकी सेना में 2 भाई हैं, नल और नील। नल और नील को बचपन में एक महात्मा ने श्राप दिया था, उनके हाथ के पत्थर छुए हुए पानी पर तैरते हैं, पुल बनाओ और पार हो जाओ। नाथ नील नल कपि 2 भाई, नाथ नील नल कपि 2 भाई, ललिकाई ऋषि आशीष पाई, ललिकाई ऋषि आशीष पाई।
तिनके परस किए गिर भारे, तिनके परस किए गिर भारे। तरि हैं जलधि प्रताप तुम्हारे, तरि हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। यही विधिनाथ पयोधि बंधाई, यही विधिनाथ पयोधि बंधाई। यही यह सुज सुलोक तिहु गाई, जही यह सुज सुलोक तिहु गाई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझो, 2-5 मिनट बचे हैं कथा के समय, विराम में ध्यान देकर समझिएगा। समुद्र माने होता है, क्या होता है? हाँ, कोई बताएगा? 400 कोस का जो समुद्र है, इसका मतलब क्या होता है? हे भगवान, कम से कम 50 बार तुम बताए होंगे इन 3-4 दिनों में। समुद्र माने क्या होता है? बोलो ना, हम जा रहे लखनऊ। हाँ, आज ही जा रहे हैं। क्या होता भैया? आप आए नहीं हो, आज पहली बार आए लोग। 400 कोस का सागर माने होता है देहाभिमान, देह का मैं। कितनी बार बताया हूं यार, कितने कच्चे हो आप लोग। हाँ? अब की बार आऊंगा तो लेकर आऊंगा कंडा गोईठा। हाँ? जो कुम्हार पकाता है आवा, मैं वैसे पकाऊंगा। हद है यार, 50 बार समझाया है अभी तक। देहाभिमान समुद्र है। और इस पूरे प्रसंग में समुद्र को पार करने के 3 बातें बताई गई, 3 रास्ते बताए। एक रास्ता बताया विभीषण ने, एक रास्ता बताया लक्ष्मण जी ने कि अग्निबाण मारो, सुखाओ और पार हो जाओ। एक रास्ता बताया समुद्र ने खुद कि पुल बनाओ और पार हो जाओ। समुद्र देहाभिमान है, देह का मैं, और इससे पार होने के 3 रास्ते हैं। यही इस प्रसंग में लक्ष्मण ने कहा है अग्निबाण मारो, सुखाओ और पार हो जाओ। विभीषण ने क्या कहा था? कुशासन बिछाओ, प्रार्थना करो, उपवास करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, पूजा करो इस समुद्र की, ऐसे इसको सुखा पार हो जाओ। और समुद्र ने कहा है पुल बना के पार हो जाओ। वो 3 बातें ध्यान देकर समझिएगा। आखिरी चैप्टर चल रहा है, आखिरी मोड़ पे हम लोग हैं। 3 रास्ते हैं पार। देह के मैं के पार होना पड़ेगा, तब सीता मिलेगी। चाहे राम को ही जानकी जी को पाना हो, राम भी जब सागर पार किए थे तभी पा सके थे। हनुमान जी सागर पार किए तब पा सके। सागर पार जानकी मिलती है। सागर माने देह का मैं फलाना, मैं ये, यही है समुद्र। इसके पार होने 3 रास्ते हैं। नंबर 1, विभीषण ने क्या बताया है? व्रत करो, अनुष्ठान करो, व्रत करके इसको सुखा दो, देह का मैं सुख जाए आपका। कई लोग करते हैं ये, अनुष्ठान करके, व्रत करके इस देह को सुखाने की कोशिश करते हैं, देह के मैं को। कई लोग आप में से ही होंगे जो फिर बढ़ते। आज कौन व्रत है? भूखल वाणी आज का है। आज बृहस्पतिवार बढ़ते हैं, फिर अगले दिन तो 2 रोटी खाए, नेक्स्ट डे फिर भूखल वाणी। आज क्या भूखल है? आज शनिवार है, फिर अगले दिन इतवार, आज फिर भूखल वाणी, सोमवार फिर भूखल वाणी। ये भी एक रास्ता है। उपवास करके, तपस्या करके, पूजा पाठ करके, साधना करके इस देह को गलित कर दिया जाए, इसके मैं को, देह के मैं को पार कर जाओगे। लेकिन ये रास्ता मेरी समझ से ठीक नहीं। बहुत भूखे नहीं मरना चाहिए यार। भूखल बाणी हद है यार। गीता में लिखा है युक्त आहार विहारश्च, न ठूसो न भूखे मरो, युक्त आहार विहार करो। ठूस के खाओ भी ना, पता लगे भिनहेस खा रहे बैठे। कहाँ गई मंजू बहन? मंजू बहन नहीं है। तो जब सुबह सो के उठती है तो हमसे बोलती महाराज जी हमारी जो दीदी है वो भिनहेस खा रही बैठे हैं। हाँ, अंदर ठूसे, पता लगे भोर हुआ, कुल्लो नहीं और शुरू कर दिया खाना खा लिया। कुल्लो नहीं किया भी, न ठूसिए न भूखे मरिए, युक्त आहार विहारश्च। तो एक रास्ता है, भूखे मर के, व्रत करके, उपवास करके सुखा दो इसको मैं को अपने। हाँ? दूसरा रास्ता भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं बाण मार के इसको सुखाओ। बाण मारना माने इंद्रियों पर कंट्रोल करना, इंद्रिय दमन। कई लोग होते हैं जो यही करके देह के, जैन मुनि को देखिए आप, जैन मुनियों को, जैन मुनियों की इंद्रियां इतनी कंट्रोल होती हैं, इतना दमन करते हैं इंद्रियों का है लोग, इतना दमन करते हैं कि हद है उनकी, हर इंद्रिय उनकी कंट्रोल में उनकी होती है। जैन मुनियों मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, कभी कभी देखता हूँ तो। और ये लक्ष्मण का बताया रास्ता है, ये कोई मुनि ही कर सकता है, कोई योगी कर सकता है। इंद्रियों को सुखा देना, इंद्रियों को मार डालना, कंट्रोल कर लेना।
वो सब नहीं कर पाएंगे। जो रास्ता बताया है समुद्र ने, वो रास्ता बढ़िया है। पुरुषार्थ करके, पत्थर ढो के एक पुल बनाओ, उसमें राम कृपा मिल जाए उसी में। तो पुरुषार्थ और कृपा का मिश्रण करके एक साधना का पुल बनाइए, और पुल के द्वारा इस मैं को पार कीजिए, साधना के द्वारा और प्रभु कृपा के द्वारा। पत्थर लाना माने साधना करना, ठीक है ना। साधना करिए, पत्थर ढोइए, उस पर राम राम लिखते जाइए पत्थरों पर, और राम राम जपते जपते प्रभु कृपा करेंगे और इस देह के मैं को पार कर जाओगे। हनुमान जी यही किए थे, बार बार रघुवीर संहारी, खाली रामे राम किए थे वो, न वे यू किए न वो किए, राम राम किए वो पार हो गए। आप भी राम राम करो, पत्थरों पर राम राम लिखो, पार हो जाओगे। समुद्र ने कहा प्रभु जी पत्थर मंगाओ, राम राम लिखाओ, पुल बनवाओ, यही रास्ता है बढ़िया। फिर तो नल नील को इशारा हुआ और सारे बंदर पत्थर ला रहे हैं उठा उठा करके, नल और नील पत्थरों पर राम का नाम लिख रहे हैं और पुल बनना शुरू होने को है। समुद्र का ये संदेश जो राम जी को मिला कि प्रभु जी पुल बनाइए और पार होइए, ये बात राम जी को बड़ी पसंद आई और समुद्र प्रभु को तरकीब बता करके चला गया है। राम जी को समुद्र का ये प्रस्ताव बढ़िया लगा और गोस्वामी जी कहते हैं रामायण के सुंदरकांड के आखिरी पन्ने पर, निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायो, निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना, जी सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। रघुपति ही यह मत भायऊ। राम जी को समुद्र वाला प्रस्ताव अच्छा लगा, समुद्र चला गया। निज भवन गवने सिंधु राम जी को पसंद आया। और गोस्वामी जी इस कांड की पूर्ति करते करते बोले, इस सुंदर कांड को जो सुनते हैं उनको 3 फल मिलते हैं। सुंदर कांड को सुनने के 3 फल लिखे हैं, सुख भवन, संशय समन, दवन विषाद। सुंदरकांड सुनने वाले का जीवन सुखों से भर जाता है। सुंदरकांड सुनने वाले के सारे शंकाओं का, सारे प्रश्नों का समाधान कर देता है सुंदरकांड। और सुंदरकांड सुनने वाला दमन विषाद, उसके जीवन के सारे कष्ट संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, उसके जीवन के सारे विषाद, सारे संकट, सारे क्लेश मिट जाते हैं इस कांड को सुनने से। और एक फायदा और होता है, अंतिम फायदा, सुंदर कांड को सुनने से जीवन के सारे कांड सुंदर हो जाते हैं। चाहे वो बाल कांड हो, चाहे जवानी का कांड हो, चाहे बुढ़ापे का कांड हो, जो सुंदर कांड सुनता है उसके जीवन का हर एक कांड सुंदर हो जाता है। उसका बचपन सुंदर, उसकी जवानी सुंदर, उसका बुढ़ापा सुंदर, उसका जन्म सुंदर, उसकी मृत्यु सुंदर, उसका सब सुंदर हो जाता है प्यारे सुंदर कांड सुनने वाले का। तो सुंदर कांड की इस कथा का विराम करते करते गोस्वामी जी ने एक आशीर्वाद दिया अंत में कि हनुमंत लाल की लीलाओं से भरा हुआ जो कांड है ये, इसको अभी लीलाएं आगे और हैं हनुमान जी की। लंका कांड में लीलाएं उनकी हैं, सुजनी बूटी वही लाएंगे और भरत जी को बचाएंगे। बड़ी अभी कथाएं उनकी बची हैं, फिर बजाया जाए तो चुटकी, कई कथाएं विशेष हैं। लेकिन सुंदर कांड की जो लीला है, विशेष हनुमांतरी कथा है, वो पूरी करते करते गोस्वामी जी बोले, इस कथा को, इस कांड को सुनने वाला सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, सियावर रामचंद्र जी की जय। जो इस सुंदर कांड को सुनते हैं तो गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है, बिना किसी जहाज के, बिना किसी नाव के, बिना किसी स्टीमर के इस संसार सागर को अनायास ही पार कर जाते हैं। जैसे हनुमान जी पार कर गए थे बिना किसी आधार के, वैसे इस संसार सागर को इस कथा को सुनने वाला ऐसे ही पार कर जाता है। तो भगवान करें हनुमान जी ऐसे पार हुए थे, इस कांड को सुन के हम सब भी पार हो जाएं। आना आना हो पवन कुमार, तालियों के साथ झूमते हुए हनुमान जी की कथा है चल रही। आना हो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना आना वो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना आना वो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन
संग शंकर जी को लाना। आप भी आना संग शंकर जी को लाना। शंकर जी को लाना संग गौरा जी को लाना। शंकर जी को लाना संग गौरा जी को लाना। लाना लाना सकल परिवार हमारे हरि कीर्तन में। लाना लाना सकल परिवार हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। बोले हनुमान जी महाराज की। आप भी आना संग राम जी को लाना। आप भी आना संग राम जी को लाना। राम जी को लाना संग लक्ष्मण जी को लाना। राम जी को लाना संग लक्ष्मण जी को लाना। लाना लाना वो जगत लार हमारे हरि कीर्तन में। लाना लाना हो जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। श्री राधे। आना संग ब्रह्मा जी को लाना। आप भी आना संग ब्रह्मा जी को लाना। ब्रह्मा जी को लाना संग विष्णु जी को लाना। ब्रह्मा जी को लाना संग विष्णु जी को लाना। लाना लाना वो जगता धार हमारे हरि कीर्तन में। लाना लाना हो जगता धार हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। आना संग राधा जी को लाना। आप भी आना संग राधा जी को लाना। राधा जी को लाना संग ग्वालों को भी लाना। राधा जी को लाना संग ग्वालों को भी लाना। लाना 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 वो किशन मुरार हमारे हरि कीर्तन में। लाला लाला हो कृष्ण मुरार हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे। जो कोई आवे बाबा अर्जी लगावे। जो कोई आवे बाबा अर्जी लगावे। जो कोई आवे बाबा अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। बाबा सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना
अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोले हनुमान जी महाराज की जय, सरजू मैया की जय।